काशी के मणिकर्णिका घाट पर जहां चिता की आग भी ठंडी पड़ने लगती है ना, ठीक सुबह के 3:40 पर एक अजीब सी रहस्यमयी घटना घटती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही प्राचीन और गुप्त ग्रंथ के फॉर्मूले को डिकोड करने वाले हैं जो सदियों तक दुनिया से छुपा रहा। और हाँ, द एंशिएंट शिफ्ट फॉर्मूला कोई नॉर्मल टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक नहीं है। ये लिटरली एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी व्यक्ति सिर्फ 3 मिनट में अपनी मेंटल और स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस प्राचीन विज्ञान की गहराइयों में चलते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर सुबह 3:40 पर ब्रह्मांड में ऐसा क्या बदल जाता है। सोर्स मटेरियल के अनुसार इस एग्जैक्ट टाइम पर ओजोन लेयर और कॉस्मिक रेज यानी ब्रह्मांडीय किरणें एक बहुत ही स्पेसिफिक एंगल बनाती हैं। इस वक्त हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्राण बहता है। हम कह सकते हैं कि ये वो टाइम है जब दिमाग को सबसे बेहतरीन तरीके से ट्यून किया जा सकता है, बिल्कुल एक रेडियो के एंटीना की तरह जो एकदम सही सिग्नल पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। और इसी कमाल के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। देखिए, ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने का नाम नहीं है। ये 24 घंटे के साइकिल में एक 48 मिनट की बहुत ही स्पेशल विंडो होती है जहां हमारी लाइफ फोर्स या प्राण अपने एकदम पीक पर होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये समय कोई भारी इनपुट डालने या कड़ी मेहनत करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी इंटरनल एनर्जी की ट्यूनिंग का एक क्रूशियल मौका है। मतलब शरीर को सीधे ब्रह्मांड की लय के साथ कनेक्ट करने का परफेक्ट टाइम। अब जरा हमारी आज की लाइफस्टाइल में जागने के तरीके को देखते हैं। तेज अलार्म बजता है, हम झटके से उठते हैं, तुरंत फोन की स्क्रीन देखते हैं और बस स्ट्रेस शुरू। लेकिन इसके ठीक उलट एंशिएंट अप्रोच क्या थी? प्राचीन काल में जागने का मतलब सिर्फ बिस्तर छोड़ना नहीं बल्कि अवतरित होना था। दिमाग को एक शांत, रिसेप्टिव थीटा स्टेट में रखकर उसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्यून किया जाता था। जब झटके से आंख खुलती है ना, तो वो जादुई कनेक्शन वहीं टूट जाता है जो गहरी नींद में यूनिवर्स के साथ बना होता है। इस पूरी प्रोसेस में एक नंबर बार बार सामने आता है और वो है 21। और यकीन मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हमारे शरीर में 7 मेजर चक्र होते हैं, राइट? और हर चक्र के 3 अलग अलग लेवल होते हैं। अगर 7 को 3 से गुणा करें तो 21 आता है। इसीलिए इस प्राचीन प्रैक्टिस को पूरी तरह से शरीर में इंस्टॉल करने के लिए 21 दिनों की जरूरत बताई गई है, ताकि सभी 7 चक्रों के तीनों लेवल्स को एकदम परफेक्टली अलाइन किया जा सके। तो अब हम इस चर्चा के सबसे कोर हिस्से पर आते हैं, त्रिपुरा रहस्यम, यानी 3 मिनट, 3 लोक और 3 शक्तियों का ये सीक्रेट फॉर्मूला। ये रूटीन ठीक उसी सेकंड शुरू हो जाता है जब सुबह आंखें खुलती हैं। ये एक बहुत ही प्रिसिजन वाला स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और इसे समझे बिना ब्रह्म मुहूर्त का असली फायदा नहीं उठाया जा सकता। तो आइए इस 3 मिनट के फॉर्मूले को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कैसे हर एक मिनट हमें एक बिल्कुल नए लेवल पर ट्यून करता है। ये 3 मिनट कुछ इस तरह से डिजाइन किए गए हैं। पहला मिनट है बॉडी ग्रैटिट्यूड, यानी शरीर का आभार मानना। दूसरा मिनट है ब्रेथ वर्क, यानी श्वास क्रिया। और तीसरा मिनट है मैनिफेस्टेशन, यानी संकल्प। हर एक मिनट हमारे वजूद की एक अलग लेयर पर काम करता है, जिसे कोश कहते हैं। सोचिए, ये एक जर्नी है जो फिजिकल बॉडी से शुरू होकर एनर्जी के लेवल से होते हुए सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है। चलिए अब पहले मिनट की डिटेल्स में चलते हैं, जो अन्नमय कोश यानी हमारी फिजिकल बॉडी का समय है। आँख खुलते ही सबसे पहला और सबसे स्ट्रिक्ट रूल है एब्सोल्यूट फिजिकल स्टिलनेस, मतलब पूरी तरह से स्थिर रहना। ग्रंथ साफ कहता है कि स्थिरता में ही शिव है। बिस्तर से उछलकर नहीं भागना है, यहां तक कि हाथ पैर भी मूव नहीं करने हैं। शरीर को एकदम शांत रखने से हमारा ब्रेन अपनी थीटा फ्रीक्वेंसी को होल्ड कर पाता है। अगर थोड़ी सी भी हड़बड़ाहट हुई तो वो रिसेप्टिव स्टेट तुरंत गायब हो जाएगी। तो इस पहले मिनट में एग्जैक्टली करना क्या है? बिल्कुल स्थिर लेटे लेटे अपनी अवेयरनेस को पैरों के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी यानी सहस्त्रार चक्र तक स्कैन करना है। बस ये फील करना है कि सांसें चल रही हैं, जीवन अभी भी बाकी है। जब हम काशी के घाटों पर जलने वाली चिताओं के बारे में सोचते हैं तो एक नए दिन के लिए जिंदा उठना कोई छोटी बात नहीं लगती है ना? ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसीलिए इस मिनट में यूनिवर्स के लिए डीप ग्रैटिट्यूड फील करना है, क्योंकि जब दिन की शुरुआत सच्चे आभार से होती है तो हम यूनिवर्स को एक पावरफुल सिग्नल दे रहे होते हैं कि हम और ज्यादा रिसीव करने के लिए रेडी हैं। आभार फील करने के बाद अब बारी आती है दूसरे मिनट की। ये प्राणमय कोश को डेडिकेटेड है। यहां हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सांसों पर शिफ्ट हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शरीर की इड़ा यानी चंद्र नाड़ी और पिंगला यानी सूर्य नाड़ी
खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रही होती हैं। हमें सांसों का रिदम बदलना नहीं है, बस एक ऑब्जर्वर की तरह, एक गवाह की तरह उन्हें आते जाते देखना है। एंशिएंट टेक्स्ट में इन सांसों को सीधे कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने की डोर माना गया है। और इसी दूसरे मिनट में यूज होती है शिव श्वास क्रिया, एक बेहद पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक। सांस अंदर लेते टाइम ये इमेजिन करना है कि यूनिवर्स की एक ब्राइट गोल्डन एनर्जी शरीर के अंदर जा रही है, और सांस छोड़ते टाइम ये विजुअलाइज करना है कि शरीर की सारी बीमारी, सारी सुस्ती और नेगेटिविटी काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। इसे सिर्फ एक इमेजिनेशन मत समझिए, ये लिटरली हमारे सेल्स को रीप्रोग्राम करने की एक मेंटल एक्सरसाइज है। अब तक शरीर शांत हो चुका है, सांसें एक रिदम में आ चुकी हैं। अब आता है तीसरा और सबसे क्रूशियल मिनट, मनोमय कोश का टाइम। इस स्टेज में हमारा माइंड बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह होता है। वो किसी भी पावरफुल रेजोल्यूशन या संकल्प को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। इस जादुई मोमेंट में जो भी थॉट प्लांट किया जाता है, प्रकृति के पांचों तत्व उसे सच करने में लग जाते हैं। हम कह सकते हैं कि ये वो पल है जहां रियलिटी को शेप दिया जाता है। लेकिन यहां अक्सर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जनरली हम सोचते हैं मुझे ये अचीव करना है या मुझे वो चाहिए, जबकि प्राचीन टेक्स्ट का क्लियर रूल है, चाहत कमी को दिखाती है। ऐसे सोचें जैसे वो चीज़ पहले ही मिल चुकी है। सक्सेस या हेल्थ की सिर्फ विश करने के बजाय उसे एक हाई डेफिनेशन मूवी की तरह मेंटली प्ले करना है, जो पहले ही हिट हो चुकी है। ये फील करना है कि गोल पूरा हो चुका है। जब थीटा स्टेट में ये क्लियर पिक्चर बनती है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे एक डायरेक्ट कमांड की तरह ले लेता है। तो ये था वो 3 मिनट का रूटीन। लेकिन अब एक बड़ा सवाल आता है, आखिर इस सिर्फ 3 मिनट की प्रैक्टिस के लिए पूरे 21 दिन का कमिटमेंट क्यों चाहिए? सच तो ये है कि ये 3 मिनट का रूटीन एक ही दिन में कोई मैजिक नहीं कर देता, बल्कि एक कंसिस्टेंट टाइमलाइन में ये इंसान को अंदर से पूरी तरह बदल कर रख देता है। तो चलिए देखते हैं कि इन 21 दिनों में एक्चुअल में होता क्या है और एनर्जी के लेवल पर कैसे कैसे बदलाव आते हैं। इस 21 दिन की जर्नी को 3 अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला फेज है दिन 1 से 7 तक, जिसे विश्वान कहते हैं। ये एक इंटेंस डिटॉक्स का टाइम है। फिर आता है दूसरा फेज दिन 8 से 14, यानी अघोर दृष्टि, जहां एक बहुत ही काम और ऑब्जर्विंग स्टेट बन जाती है। और फाइनल फेज है दिन 15 से 21, शिव सायुज्य, जो यूनिवर्स के साथ टोटल अलाइनमेंट का टाइम है। आइए इन तीनों फेजेस को थोड़ा करीब से समझते हैं। पहले 7 दिन लिटरली सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं। विषपान का मतलब ही है जहर पीना। इस फेज में बॉडी एक तरह से रिबेल करती है। बहुत ज्यादा नींद आएगी, पुराने दबे हुए इमोशंस बाहर फूटेंगे और गजब का आलस से फील होगा। ये एक सर्वाइवल मोड है जहां बहुत सारा पानी पीना मस्ट है, ताकि बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकल सकें। और यहाँ का सबसे बड़ा रूल, उठने के बाद पूरे 1 घंटे तक मोबाइल स्क्रीन को हाथ भी नहीं लगाना है, क्योंकि सोर्स मटेरियल के मुताबिक फोन की ब्लू लाइट हमारी पीनियल ग्लैंड को ब्लाइंड कर सकती है, जो ठीक इसी टाइम एक्टिव होने की कोशिश कर रही होती है। अगर पहले हफ्ते के इस स्ट्रगल को पार कर लिया जाए, तो एंट्री होती है दूसरे हफ्ते में, यानी अघोर दृष्टि में। अब शरीर काफी रिलैक्स होने लगता है और थॉट्स का एक फ्लो शुरू होता है। यहाँ की ट्रिक ये है कि हमें अपने विचारों को ना तो रोकना है और ना ही जज करना है, बस उन्हें गंगा की लहरों की तरह चुपचाप बहते हुए देखना है। इस फेज में प्रैक्टिस के बाद मेंटली ओम नमः शिवाय का 5 मिनट जाप करना भी बहुत इफेक्टिव बताया गया है, जो अंदर एक कमाल की वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और फिर आता है फाइनल तीसरा हफ्ता। ये वो टाइम है जहां संकल्प सिद्धि की स्टेट अचीव होती है। इसका मतलब है कि अब एनर्जी फील्ड एक परफेक्टली ट्यून्ड किए हुए एंटीना की तरह काम करने लगता है। इस स्टेज तक आते आते सुबह 3:40 पर बिना किसी अलार्म के नेचुरली आंखें खुलने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे थॉट्स बहुत तेजी से रियलिटी में मैनिफेस्ट होने लगते हैं, क्योंकि हमारा माइंड अब यूनिवर्स के सिग्नल्स के साथ पूरी तरह से सिंक हो चुका होता है। लेकिन रुकिए, 21 दिन पूरे होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जर्नी खत्म हो गई। यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है। जो कॉस्मिक एनर्जी इतनी मेहनत से बिल्ड की गई है, उसे सस्टेन करना बहुत जरूरी है। अगर 21 दिन के बाद वापस उन्हीं पुरानी आदतों में चले गए, जैसे लेट तक सोना या उठते ही फोन पर डूम स्क्रॉलिंग करना, तो वो सारी जमा की हुई एनर्जी धीरे धीरे लीक हो जाएगी। इस प्रैक्टिस को एक लाइफस्टाइल बनाना ही अल्टीमेट गोल है। टेक्स्ट का एक बहुत ही पावरफुल कोट है, जो हमें हमारी असली पोटेंशियल की याद दिलाता है। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्मांड हूं। ये सिंपल सी लाइन हमें बताती है कि हम सिचुएशंस के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर हम खुद हैं।
जब वो 3 मिनट का रूटीन हमारी आदत बन जाता है तो हम अपने अंदर की उस अनलिमिटेड पावर को रियलाइज कर लेते हैं जो लिटरली हमारे यूनिवर्स को शेप दे सकती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही लॉजिकल सवाल। एक पूरे दिन में 1440 मिनट होते हैं, क्या इनमें से सिर्फ 3 मिनट कल सुबह अपनी डेस्टिनी को फिर से लिखने के लिए दिए जा सकते हैं? इन्फॉर्मेशन तभी काम आती है जब हम उस पर एक्शन लेते हैं। तो क्या कल सुबह वो 3 मिनट का कमिटमेंट लिया जाएगा? इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। एक्सप्लोर करते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।